आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये बहुत ही दुखद खबर आ रही है, एकदम दिल को तोड़ने वाली। जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का निधन हो गया है। ये इट्स अनबिलीवेबल। भारत मां ने अपने वीर पुत्र को खो दिया है। और जनरल बिपिन रावत कमाल का टेन्योर रहा है दोस्तों, सल्यूट है। और कुछ निगम में इतनी, मैं क्या बताऊं कि कुछ ऐसे हैं जो इनकी, मतलब इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, कुछ लोग खुश हो रहे हैं। आप समझ रहे ना, ये है असली एंटी नेशनल। इनको मार के भगाना चाहिए। जनरल बिपिन रावत जो हैं वो भारत के नगीने थे और भारत मां की गोद में समा गई है, भारत मां में समा गए। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों। वैसे तो आपको पता ही है कि किसी ने नहीं सोचा था जनरल बिपिन रावत तो हेलीकॉप्टर में आज भाई यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जा रहे थे। समझिए कि टोटल 14 लोग थे, जिसमें मधुलिका रावत जनरल बिपिन रावत की पत्नी भी थी। तो ये सब जा रहे थे और शाम 6 बज के, सॉरी शाम 6 बज के बोल रहा हूं, दोपहर में लगभग, और दोपहर में लगभग 12:20 पे ये इंसिडेंट होता है। अब इंडियन एयरफोर्स का MI-17V45 हेलीकॉप्टर, क्या आप विश्वास कर सकते हो? सोचिए, क्या भाई मौत जब आनी होती है ना दोस्तों, आ जाती है। किसी ने नहीं सोचा होगा जनरल बिपिन रावत देश के सबसे बड़े पद पे तैनात, मिलिट्री पद पे तैनात, उन्होंने सोचा होगा कि मैं जाऊंगा आज लेक्चर दूंगा, एक नॉर्मल डे। सबसे बेहतरीन जो इंडियन एयरक्राफ्ट का MI-17V5 ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है भाई, ये ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पायलट्स। लेकिन इट्स ओवर। 13 लोग मारे गए हैं दोस्तों, 13 लोग। सोल सर्वाइवर इस ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जिनका इस समय इलाज चल रहा है मिलिट्री हॉस्पिटल वेलिंगटन। नीलगिरी में यह हादसा हुआ। और दोस्तों जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो वीडियोस सामने आए हैं, मैंने कुछ FB पे वीडियोस देखे, वो हार्ट रेंचिंग है, मतलब बहुत ही ज्यादा। तो अब इंडियन एयरफोर्स ने यह जानकारी जो है वो दी है कि विद डीप रिग्रेट, अब ये बिल्कुल एसर्टेन हो गया कि जनरल बिपिन रावत एंड मिसेस मधुलिका रावत एंड 11 अदर पर्संस आर नो मोर, दे हैव डाइड इन एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। राजनाथ सिंह ने भी बहुत दुख जो है वो प्रकट किया, डिफेंस मिनिस्टर हैं। अब्दुल्ला शाहिद, हर किसी ने दोस्तों, ऐसा कोई भी नहीं, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इट्स अ वेरी वेरी टफ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस कि हमने जनरल बिपिन रावत को खो दिया। मैं इनको फॉलो करता था एक्चुअली, मैंने इनके बहुत सारे इंटरव्यूज आप देखा कि मैंने कितने इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए, मैंने कितने सारे इंटरव्यूज आपके सामने लेके आया। भाई शानदार पर्सनालिटी थे, शानदार पर्सनालिटी। तो हमारी तरफ से जनरल बिपिन रावत को एक ट्रिब्यूट है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। तो जनरल बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत, जिनका जन्म 16 मार्च 1958 को पौड़ी उत्तराखंड में हुआ था, और आज के दिन 8 दिसंबर, वो मनहूस दिन, इनका देहांत हो गया। 4 स्टार जनरल है दोस्तों, 4 स्टार जनरल है इंडियन आर्मी में। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस आपको पता ही है कि ये पोस्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री को साथ में लेके आओ। इस पोस्ट को 1 जनवरी, मतलब 2020 में ही तो इसको क्रिएट किया गया था, और 1 जनवरी 2020 को जनरल बिपिन रावत ने शपथ ली। और ये चीफ ऑफ डिफेंस कमाल का काम कर रहे थे भैया, चाइना को सबक सिखाने से लेकर जहां पे भी जनरल बिपिन रावत जाते थे अपनी छाप छोड़ देते थे। ये चीज है। 26 चीफ थे ये आर्मी के, 26 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी। तो अर्ली लाइफ की अगर बात करें जनरल बिपिन रावत की, तो पौड़ी उत्तराखंड में 16 मार्च 1958 में इनका जन्म हुआ था। गढ़वाली राजपूत फैमिली में इनका जन्म हुआ है। और इनकी जो जनरेशंस हैं वो मिलिट्री में थी। इनके पिताजी लेफ्टिनेंट है जनरल लक्ष्मण सिंह रावत, यानी कि मल्टीपल जनरेशन जो है वो फौज में काम कर रही थी। इनकी माताजी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से है। अब इनकी जो शुरुआती पढ़ाई हुई थी वो कैम्ब्रियन हॉल स्कूल देहरादून, जो कि वहां का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है, वहां पे हुई थी। फिर शिमला में इन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद फिर उन्होंने एनडीए का एग्जाम दिया एंड नेशनल डिफेंस एकेडमी गई है खड़ाकशवाला, और फिर IMA में इनकी ट्रेनिंग हुई, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। स्वॉर्ड ऑफ द ऑनर, वहां पे बेस्ट स्टूडेंट थे ये, जहां पे भी गए, स्कूल में भी इन्होंने टॉप किया।
और आईएमए भी ने भी इन्होंने टॉप किया। स्वॉर्ड ऑफ द ऑनर जो बेस्ट स्टूडेंट्स को कैडेट्स को मिलती है वो इनको मिली। देन ही वॉज ग्रेजुएटेड इन डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, जहां पे ये लेक्चर देने जा रहे थे। यहां से ही ग्रेजुएट और यहां पे ही इनका देहांत हुआ। देन अमेरिका गए ये, वहां पे इन्होंने आर्मी कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज में हाई कमांड कोर्स किया। एमफिल डिग्री ली इन्होंने डिफेंस स्टडीज में। देन उसके बाद इन्होंने डिप्लोमास मैनेजमेंट और कंप्यूटर स्टडीज में भी किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, हाईली एजुकेटेड। 2011 में इनको डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी मिली, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। ऐसे थे ये, इतने ब्रिलियंट, इतना शातिर दिमाग, इतना तेज दिमाग कि क्या बताएं, और इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस। अब इन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की। 1978 में इनको कमीशन किया गया। ही वॉज कमीशन इन 5th बटालियन ऑफ द 11th गोरखा राइफल्स यहां पे। और उसके बाद नेवर लुक्ड बैक। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इनको हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में। 10 ईयर इन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में बिताए। 1978 से लेकर 1988 वॉज ट्रेनिंग, जबरदस्त इनकी ट्रेनिंग हुई है। समझिए कि उस समय नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी, बुरी हालत। तो समझिए कि ये भाई हिमालय की गोद में, वैसे तो हिमालय में ही इनका जन्म हुआ, तो उत्तराखंड तो हिमालय में ही आता है, हिमालयन रेंज है पूरी की पूरी। तो कश्मीर में इन्होंने काम किया, उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट गए भाई, काउंटर इंसर्जेंसी, क्योंकि ये 1980s 90s का समय है। आपको क्या लगता है जनरल बिपिन रावत को ऐसे ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया? चीफ ऑफ इंडियन आर्मी ऐसे ही हो गई। ये शानदार एक्सपीरियंस था। उरी जम्मू एंड कश्मीर में इन्होंने पूरी की पूरी कंपनी कमांड की एज अ मेजर, एज अ कॉलोनल। ही कमांडेड 5th बटालियन ऑफ 11th गोरखा राइफल्स ईस्टर्न सेक्टर में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। किबिथु में इनकी जब पोस्टिंग हुई, बैंड बजा दी थी दुश्मनों की। जब ब्रिगेडियर थे तो ही कमांडेड 5th सेक्टर ऑफ राष्ट्रीय राइफल्स इन सोपोर। देन उसके बाद मल्टीनेशनल ब्रिगेड। इतने सारे कमांडेड इन्होंने कमांड किए ब्रिगेड्स की, क्या बताएं। फिर उसके बाद इनको मेजर जनरल की रैंक मिली। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि जहां पे भी जाते थे भाई, कमाल का, एक बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग भी थे। ये भी बताते हैं जो इनके साथी हैं, एक शानदार ऑफिसर तो थे ही, लेकिन बहुत ही अच्छे इंसान भी थे ये। इनसे इनकी बैटालियन, ऐसा था ना कि देखिए आर्मी तो वैसे एक परिवार ही होती है, क्योंकि उसके बिना आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। आर्मी एक परिवार की तरह है। तो फिर इनको मेजर जनरल तक प्रमोट किया गया। देन उसके बाद जनरल ऑफिसर कमांडिंग 19th इन्फेंट्री डिवीजन, दीमापुर में इनकी पोस्टिंग हुई। देन पुणे में इनको पोस्ट किया गया। तो काफी जगह इनको पोस्ट किया गया है। और 17 दिसंबर 2016 में सरकार ने इनको 27th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सबसे बड़ी पोजीशन होती है, इनको बनाया गया। ये चीज है। देन चीफ ऑफ आर्मी 31 दिसंबर 2016, जब दलबीर सिंह सुहाग का रिटायरमेंट हुआ तब इनको बनाया गया। गोरखा ब्रिगेड के ये 3rd ऑफिसर हैं जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने हैं। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। देखिए गोरखास के बारे में आपको पता ही है ना, मानेकशॉ ने बोला था कि भाई गोरखास, अगर कोई इंसान मरने से डरता है, अगर कोई इंसान मरने को तैयार है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। मतलब आप समझिए कि गोरखा डिवीजन की, मतलब गोरखा ब्रिगेड की ऐसी इमेज है कि भाई ये नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं। तो वहां पे उनको उस ब्रिगेड को इन्होंने कमांड किया है, वहीं से जाते हैं। तो ये चीज है। आपको बता दो कि इज ऑल्सो द ऑनररी जनरल ऑफ नेपालीज आर्मी। नेपाल की आर्मी ने इनको ऑनररी जनरल बनाया है, इनको ये एक तरीके से ऑनर किया है। अमेरिका के कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज में इनको इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम मिला है। ऐसे हैं ये चीज है। अब अगर हम इनके करियर की बात करें भाई, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का भी हिस्सा रहे हैं ये, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एक बहुत ही हाईली अनस्टेबल नेशन है अफ्रीका। हमेशा आपको हंसते हुए दिखाई देंगे, हमेशा। लेकिन भाई क्या जबरदस्त स्ट्रैटेजी रही है। तो आप देख सकते हैं, जब भी आप पोस्ट एनडीए या सीडीएस निकालते हैं, अगर आप 12th किया तो आप एनडीए में जाएंगे, देन सीडीएस में जाएंगे। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप यू विल बी रिक्रूटेड एज एन लेफ्टिनेंट। तो 16 दिसंबर 1978 में सेकंड लेफ्टिनेंट, देन लेफ्टिनेंट 1980, कैप्टन 1984, मेजर 1989। ये वाला जो पीरियड था ये जम्मू में और इंसर्जेंसी को क्रश करने में बिताया। और इनका कमाल का टेन्योर, आप देखिए प्रमोशन कितनी जल्दी जल्दी हुए हैं, हालांकि इतनी जल्दी होते ही है वैसे। लेफ्टिनेंट कॉलोनल 1998, देन उसके बाद कॉलोनल 2003, ब्रिगेडियर 2007, मेजर जनरल 2011, लेफ्टिनेंट जनरल, देन फाइनली जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 2017 और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनेगी। तीनों यूनिट को अलाइन किया भाई हमारे जनरल बिपिन रावत ने। ये था।
1987 में जब इंडिया और चाइना में लगभग युद्ध हो ही गया था सुमडोंग चू में वैली में, तब रावत की जनरल रावत की बटालियन जो है वो डिप्लॉय की गई, और चाइनीज लिबरेशन आर्मी की इतनी औकात नहीं थी कि वो एक कदम आगे बढ़ा दें। ऐसा था, ये पहला मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन था मैकमेहन लाइन के बाद। 1962 वॉर के बाद चाइना और भारत में काफी कॉन्फ्रंटेशन हुए, और भारत का पलड़ा हमेशा भारी रहा है भाई। लेकिन 1962 के बाद ये 1987 में लगभग युद्ध हो ही गया था, लेकिन जनरल बिपिन रावत डटे रहे कि आके बढ़ के दिखाओ आगे। उसके बाद भाई फिर यूनाइटेड नेशन मिशन जो कांगो में था, वहां पे इन्होंने ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर 7,000 मेन एंड वुमेन। ये चीज है, आधी जो पूरी की पूरी फोर्स थी उसको ये लीड कर रहे थे। 2015 में जो म्यांमार स्ट्राइक्स थी ना, जो 18 भारतीय सोल्जर्स ने दे वर किल्ड एन एम्बुश, और उसके बाद जो फिर हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसमें भी जनरल बिपिन रावत का कमाल का काम था। ये चीज है। फिर बहुत सारे विजिट्स भी इन्होंने किए, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। अब आप देख सकते हैं कि इतने सारे इनको जनरल रावत हैज बीन डेकोरेटेड विद परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल इनकी सर्विसेज के लिए। ये और बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे हैं। ही वॉज हाईली एजुकेटेड, आपको पता है, तो बहुत सारे आर्टिकल्स, इतने सारे लेक्चर्स दिए हैं। एक टीचर भी कमाल के रहे हैं जनरल बिपिन रावत। और अगर पाकिस्तान के खिलाफ बात करें तो पाकिस्तान की बैंड बजाई है। समझ लीजिए जब पाकिस्तान ने हार मान ली थी ना अभी फरवरी में, पीस ये सीज फायर एग्रीमेंट और सब, उसमें जनरल बिपिन रावत का हाथ था। इतनी जबरदस्त डिफेंस बना दी, जो डिफेंस बॉर्डर है पाकिस्तान इतना जबरदस्त बना दिया भाई। 2019 में बालाकोट स्ट्राइक, तब कौन थे? जनरल बिपिन रावत। उन्होंने बोला कि मारो, देखते हैं कौन क्या कर सकता है, मारो जाओ। उरी के बाद ये चीज है। और उसके बाद फिर पाकिस्तान आया, टेबल पे आया, बैठा, उसने सीज फायर साइन किया, है ना। चाइना का जो डोकलाम स्टैंड ऑफ थे, पीछे किसका दिमाग था? जनरल बिपिन रावत। पूरी टीम होती है यकीनन, बट लीडर कौन है? 2 महीने के बाद चाइना को पीछे हटना पड़ा, समझे आप। और उसके बाद इंडिया चाइना रेगुलर बॉर्डर रिपीटिंग एक्सचेंज, इनका एक ही, बहुत इंटरव्यूज अब देखिएगा, बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल भी हैं, एक ही इनका हिसाब किताब रहा है ना। पहले तो प्यार से समझाओ, डिप्लोमेटिक, नहीं तो फिर मारो, ये चीज है। फिर म्यांमार स्ट्राइक्स तो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो रावत ने, जनरल बिपिन रावत ने कमाल का रोल प्ले किया, पूरी आर्मी को उन्होंने शेप किया। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो ड्यूप्लिसिटी को रिड्यूस करना है, चाहे वो कॉम्बैट पोटेंशियल हो, हर चीज में आगे थे। जो असॉल्ट राइफल्स अमेरिका से प्रोक्योर की, ये इनका दिमाग। और इन्होंने साफ साफ बोला मोदी सरकार से कि भाई हमारे पास हथियार नहीं, हमको हथियार दो, ये चीज है। लेकिन थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी भी रही है, ओके। ऐसा नहीं है कि जनरल बिपिन रावत के समय में कंट्रोवर्सी नहीं रही है, लेकिन आज हम उसकी बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। तो भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।